सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएगा। ठीक है, अभी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है फिलहाल, बहुत ही पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही पहले। ठीक है, अभी प्रेजेंट में इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेरे को तुम बताओ टेन थीटा इक्वल टू -4/3 है और चार ऑप्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है -4/5 बट नॉट 4/5। मेरे को साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा इज, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज, पहला ऑप्शन -4/5 बट नॉट 4/5, सेकेंड ऑप्शन -4/5 और 4/5, थर्ड ऑप्शन 4/5 बट नॉट -4/5 और फोर्थ ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। साइन थीटा का रिजल्ट निकालना है। टेन थीटा दिया है मेरे को -4/3, ऑप्शन 3 ऋतुजा 4/5 बट नॉट -4/5। ठीक है, और कोई बहादुर बच्चा जो इसका आंसर मेरे को बताएगा इस क्वेश्चन का, बताओ। एकदम बेसिक से, तो कितना जीरो लेवल से दिया हुआ है, एकदम कितना बेसिक से क्वेश्चन उठा के दिया है, देख। बताओ बेटा, सॉल्व होना चाहिए ये क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तब तो समझो कि बहुत समस्या है। मतलब अभी तक तुमको हम जो भी सिखाए हैं, मतलब तुम कुछ भी नहीं सीखा। तो यस, ऑप्शन बी ठीक, -4/5 और 4/5। ठीक है, और कोई, सॉल्व करो सॉल्व करो, टाइम दिए तेरे को हम। और कोई बच्चा जो मेरे को इसका ऑप्शन बताएगा सही आंसर। गुंजन -4/5, नहीं तो इसमें चार ऑप्शन है, तो तुम कौन सा ऑप्शन मारोगे? -4/5 आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन तुम्हारे अनुसार से होना चाहिए? चार ऑप्शन कैसे लिखा है? -4/5 बट नॉट 4/5, सेकंड ऑप्शन -4/5 और 4/5, थर्ड ऑप्शन 4/5 बट नॉट -4/5 और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। साइन थीटा निकालना है, टेन थीटा बोल रहा है -4/3। इसका सही आंसर सुयश हमको बताया ऑप्शन बी -4/5 और 4/5। कैसे आएगा देखो बेटा, मेरे को टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा दिया है -4/3, तो माइनस दिया है तो ये तो मेरा नेगेटिव है, -4/3 तो -4/3 तो नेगेटिव है। और टेन थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है? टेन थीटा नेगेटिव मेरा कहां कहां होता है बताओ? टेन थीटा नेगेटिव होगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी दो क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव होगा, मतलब मेरा जो थीटा लाई करेगा, यहां पर हमको क्लियर नहीं किया था कि थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थीटा जो लाई करेगा वो सेकंड में या फोर्थ दोनों जगह लाई करेगा। अब तुम कुछ टाइम के लिए माइनस को भूल जाओ, टेन थीटा -4/3 है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल में अगर हमारा बोला जाए परपेंडिकुलर, इसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया हमारा 3। तो हाइपोटेनस मेरा क्या आएगा हर हाल में? हाइपोटेनस 3 4 5, मतलब 5 आएगा। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो होगा 4/5। साइन थीटा का रिजल्ट 4/5 होगा। लेकिन साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा रिजल्ट 4/5, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा रिजल्ट क्या देगा? -4/5 देगा। आ रहा है बात समझ में? समझ पा रहे हो? साइन थीटा पॉजिटिव रिजल्ट हमारा कहां देगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा 4/5 होगा, लेकिन फोर्थ में जाएंगे तो साइन थीटा -4/5 होगा। तो मेरे को दोनों में रिजल्ट निकालना होगा ना, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव बोल रहा है, तो नेगेटिव हमारा सेकंड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। तो सेकंड में साइन थीटा मेरा 4/5 हो जाएगा,
लेकिन 4 में आएंगे तो साइन थीटा क्या होगा, -4/5 होगा। तो आंसर क्या होगा, 4/5 और -4/5, ऑप्शन बी। समझा बेटा? बोलो, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम बताओ। देखो जहां तक हम पढ़े हैं ना बेसिक, उससे कुछ क्वेश्चंस हमारा जेई में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, तो तुमको हम बस एक दो क्वेश्चंस करवा के दिखा रहे हैं कि जो चीज हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखो आगे समझ में, यहां पर नोट करना है किसी को तो जल्दी फास्ट नोट करेगा, और हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये जितना क्वेश्चन आज करवाएंगे सब प्रीवियस ईयर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, JEE, अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर बुक होगा JEE का तो निकाल के देख सकता है। JEE में प्रीवियस ईयर में दिया है सारा क्वेश्चन। 3 sin x प्लस cos ए, यहाँ माइनस है, माइनस cos x का होल पावर 4, और फिर प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल पावर 2, फिर प्लस 4 sin की पावर 6x, फिर प्लस cos के पावर 6x, बोलना है इक्वल टू डैश 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 लगाना, इक्वल डैश 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 कर देना। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। 4 ऑप्शन दे दिया है, बताओ मेरे को सॉल्व करके। सॉल्व करेगा बेटा? देखिए कोई बच्चा मेरे को जो सही आंसर बता पाए। ये भी मेरा प्रीवियस ईयर आया हुआ है क्वेश्चन है JEE में, प्रीवियस ईयर आ चुका है ये क्वेश्चन। सॉल्व करके आप मेरे को तुम लोग दिखाओ। यहां पर है sin x, यहाँ 3 दिया है, इंटू sin x माइनस cos x का होल पावर 4, फिर प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 sin के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x। बोला ये मेरा रिजल्ट क्या देगा बताइए। ऑप्शन 4 दिया, 11, 12, 13 और 14। बताओ, टाइम दिए तुमको हम 1 मिनट, ले लो टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। सभी विधाते सी आ रहा है 13, ठीक, एक बच्चे का आंसर 13 आ रहा है, ठीक। और कोई 13, ठीक, वेरी गुड। और कोई बच्चा? रुतीजा 13। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को आंसर बता दिया, बिल्कुल सही आंसर बताया तुम लोग। इसका आंसर बिल्कुल 13 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा? 13, बिल्कुल सही जवाब है और सही आंसर है 13। अब देखो जो बच्चे से नहीं बन रहा है उनके लिए, जो बना लिए देखो कितनी अच्छी बात है, सॉल्व कर दिए प्रीवियस ईयर और तुम बिल्कुल सही बता रहा है 13 आंसर। अब जो नहीं कर पाया है वो देखेगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पावर, देखो इसका ना बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। sin x cos x है, जब sin x और cos x रहेगा ना तो तेरे को अभी हम बताए नहीं है, पुट कर दो x इक्वल टू 0, पुट कर दो x इक्वल टू 0, देखो आंसर आ जाएगा। मेथड 1, जब sin x cos x दिया हुआ है, अब पावर में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, तुम पुट कर दो। यहाँ पर थीटा की जगह में x लिखा है, x इक्वल टू तुम 0 पुट कर दो, देखो तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। चेक करना है तो चेक कर लो, ये 3 का 3, x की जगह में रखेंगे 0 तो sin 0 का रिजल्ट 0, माइनस यहाँ पर x की जगह में रखेंगे 0 तो cos 0 का रिजल्ट 1 पावर 4, फिर प्लस 6 यहाँ रखेंगे sin 0 रिजल्ट 0, यहाँ रखेंगे cos 0 1 पावर 2, फिर प्लस 4 sin यहाँ रखेंगे 0, 0 के पावर 6 0, यहाँ रखेंगे 1, 1 के cos 0 1, 1 के पावर 6 1। सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 के पावर 4 है, 4 हमारा इवन नंबर तो 1 ही होगा, तो ये 3 into 1, फिर प्लस 6, 0 प्लस 1 1 के पावर 2,
1 ही हो जाएगा, फिर +4, 0 + 1 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3, 6 को 1 से करेंगे 6, 4 को 1 से करेंगे 4, 6 4 10 और 3 13, आंसर 13। ये तो मेरा ट्रिक, डायरेक्ट आंसर पर पहुंच गया। कभी भी हम तुमको, अभी देखो पुटिंग सिखाई नहीं है, हम तुमको आगे अभी हम सिखा देंगे तुमको पुटिंग, ठीक है, कुछ क्लास के बाद सिखाएंगे कि इक्वेशंस देखने के बाद हमको समझ में आना चाहिए कि कौन से इक्वेशंस में क्या पुट करें। जैसे यहाँ पर x है, तो बहुत बच्चा सोचता होगा x = सर 30 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, 45 क्यों नहीं कर रहे हैं, 60 क्यों नहीं कर रहे हैं, 90 क्यों नहीं कर रहे हैं। करने का तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा टर्म पुट करना है x = जिससे मेरा काम बहुत इजी हो जाए और मेरा आंसर तुरंत आ जाए। वो सब चीज हम तुमको सिखाएंगे धीरे धीरे। पुटिंग इक्वेशंस देखने के बाद समझ में आता है तो वहां क्या पुट किया जाता है। तो एक तो मेथड था, मेथड 1, तुम पुट कर दो x = 0, सॉल्व कर दिए, आ गया। दूसरा मेथड, मेथड 2 बोला जाए कि अगर तुम भूल गया, पुटिंग ये सब तुमको याद नहीं है कि x = क्या पुट करें, तो तुम इसको सिंपली सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो, यहाँ पावर 4 है तो ये 3 का 3, तुम इसको लिख दो sin x - cos x का होल पावर 2, इसका होल पावर आउट 2 ले लो, ये 2 2 मल्टीप्लाई होगा 4, फिर यहाँ +6, इसको देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² sin² x, फिर +b² तो cos² x, और फिर प्लस का जगह 2ab, तो 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x, फिर +4 है तो 4। अब देखो साइन के पावर 6 और cos के पावर 6 तेरे को हम सिखाए थे, साइन के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x क्या होता था, 1 - 3 sin² x × cos² x। याद आ रहा है बेटा, साइन के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x का रिजल्ट होता है कि नहीं होता है, 1 - 3 sin² x × cos² x। बोलो याद आ रहा है? बताओ, हम आइडेंटिटीज फर्स्ट जब हम बता रहे थे तो वहां डिस्कस किए थे ये सब रिजल्ट, याद है? बताओ। यस, हाँ, ये सब रिजल्ट हम डिस्कस किए हुए हैं, सारा रिजल्ट। अब देखो, अब इसको हम और सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये 3 का 3, ये 3 का यहाँ पर 3, देखो इसको a - b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर sin² x, फिर +b का स्क्वायर cos² x, माइनस 2ab, तो 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर। देखो एक पहले इस स्क्वायर को सॉल्व किया, इस टोटल का भी होल स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर यहाँ दे दिए, टोटल का होल स्क्वायर, फिर +6 का 6, ये sin² x cos² x का रिजल्ट 1 हो गया तो 1, फिर +2 sin x × cos x, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर हमारा ये 4 का 4 और यहाँ में क्या है 1 - 3 sin² x × cos² x, sin² x × cos² x यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसको और सॉल्व करो, ये sin² x प्लस cos² x का रिजल्ट 1 होता है, तो ये 3, ये हो गया हमारा 1 - 2 sin x × cos x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये देखो यहां पर तुम इसको 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 sin x × cos x, फिर प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर माइनस है तो माइनस, 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12 sin² x × cos² x, sin² x × cos² x। अब इधर देखो यहां पर फिर से a - b है, a - b है, a है - b है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर, तो यहाँ 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 sin² x × क्या हो गया cos² x, और माइनस क्या जाएगा 2ab, तो 2 को 1 से या फिर 2 4, तो क्या जाएगा 4 sin x × cos x, और फिर प्लस ये टोटल 6 का 6, फिर प्लस सेम टर्म, फिर +4
फिर माइनस सेम टर्म लिख दो, टोटल का टोटल। आ रहा है बेटा समझ में? ये डिटेल में हम तेरे को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक स्टेप। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? यस आ रहा है, ठीक है। नोट करो बेटा इसको, नोट कर लो, डिटेल में भी है, ठीक है। एक तो शॉर्ट में देख लिए, एक डिटेल में भी हम तेरे को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, नोट कर लेगा। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा मेरे को। यहां पर जो हम डबल डेज दिए हैं इसके जगह में ये वाला टर्म्स होगा, फिर प्लस 4 का 4 माइनस, या जो डबल डेज दिए हैं इसके जगह में यही टर्म्स आएगा सेम टू सेम। हो गया बेटा नोट? नोट हो जाए तो उसके बाद मेरे को रिप्लाई दे देगा। कंप्लीट, ठीक है। अब देखो बेटा इसके आगे देखो, यहां पर समझो, इस 3 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 3 इंटू में, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3, फिर प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 12, ये 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से तो 12, तो यहाँ माइनस है तो कितना हो गया माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ 6 है तो 6, फिर प्लस, यहाँ पर जो डबल डैश है इसके जगह में 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, यहाँ क्या होगा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस 4 है तो यहाँ पर प्लस 4, फिर माइनस तो माइनस, इस जो डबल डैश है इसके जगह में यही वाला टर्म्स आएगा, क्या आएगा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम ध्यान से देखो क्या क्या मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और यहाँ पर प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचा यहाँ पर क्या 3, फिर बचा क्या हमारा प्लस 6 और फिर बचा क्या हमारा प्लस 4, तो 6 4 10 और 3 30। तो डिटेल में सॉल्व करेंगे तो इतना लॉन्ग जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे पुटिंग तो तुरंत आंसर लेके आ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किए हम डिटेल में, एक एक स्टेप। नोट करना है तो कर सकता है नोट, प्रीवियस ईयर है ये, आया हुआ है तेरे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर JEE में आ चुका है ये क्वेश्चन, जो हम बेसिक सीखे हैं ना उसी से क्वेश्चन है ये। नोट हो गया क्या? यस ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा देखो प्रीवियस ईयर JEE दिया हुआ है, इफ साइन के पावर 4x बाई 2 फिर कॉस के पावर 4x बाई 3 इक्वल टू 1/5, देन ऑप्शन ए
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3। ऑप्शन बी साइन के पावर 8x बाई 8 और फिर प्लस कॉस के पावर 8x बाई 27 इक्वल टू 1/125। ऑप्शन सी टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3। ऑप्शन डी साइन के पावर 8x बाई 8 फिर प्लस कॉस के पावर 8x बाई 27 इक्वल टू 2/125। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2009 में आया है, वो भी JEE एडवांस में 2009 प्रीवियस ईयर। तो जहां तक हम तेरे को सिखाए हैं ना कॉन्सेप्ट, उसी में से एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मेरे को दिया है साइन के पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस के पावर 4x बाई 3 इक्वल टू 1/5 है और 4 ऑप्शन दे दिया। इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है तुमको सेलेक्ट करना है और मेरे को बताना है। टाइम दिए तेरे को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो। और मेरे को लग रहा है कि पिछले क्लास में ही इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, तेरे को सिखाए हैं। ऑप्शन डी विद्यार्थी, ऑप्शन डी आ रहा है ठीक। ऑप्शन ए सुरेश ठीक। ऑप्शन ए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3 ठीक। और कोई बच्चा सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। सॉल्व करो, पेन उठाओ पेपर लो और उसमें सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, तब जाके आंसर आएगा। और टफ नहीं है, इजी है ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि JEE में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछता है, नहीं। तेरे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए ठीक ना, बेसिक बेसिक छोटा छोटा चीज मतलब आना चाहिए ताकि तुम क्वेश्चंस में उसको लगा पाओ और सॉल्व कर पाओ। रिप्लाई बेटा, 2 स्टूडेंट मेरे को बताएं, एक स्टूडेंट ने मेरे को ऑप्शन बताया ए और एक स्टूडेंट मेरे को ऑप्शन बताया डी। और बताओ। क्या बेटा आ पा रहा है आंसर? सॉल्व करेगा खुद से। देखो पिछली क्लास में तेरे को हम सिखाए थे कंपेयर, कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करके हम सॉल्व कर देते थे डायरेक्ट, हमारा इजी था। उसी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो ऑप्शन हम हटा रहे हैं। देखो पिछली क्लास में सिखाए थे हम तेरे को कि कंपेयर करके हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहले जो राइट साइड में 1/5 है, तुमको सोचना होगा इसको 1 करें। तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इस इक्वेशंस में बोथ साइड 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो तुम यहां मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5 कर दो।
मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड्स। तो यहां में क्या हो जाएगा 5/2 साइन के पावर 4x, यहां में क्या आ जाएगा 5/3 कॉस के पावर 4x। और यहां जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 1, 5/5 1। अब इधर साइन कॉस है तो तुमको इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहां से हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हो गया 5/2 साइन के पावर 4x, फिर प्लस 5/3 कॉस के पावर 4x। अब हम बोथ साइड जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ साइन की पावर 4 है, इसको हमको साइन स्क्वायर बनाना होगा क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है। तो मेरे को क्या करना होगा 5/2 को हम क्या बोलेंगे 5/2 इक्वल टू 1/sin स्क्वायर एक्स। बोलो बोलेंगे। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, मतलब 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2/5। और हम इधर साइड इसको हमको क्या बनाना है कंपेयर करना, बोथ साइड कंपेयर करना है। तो ये और ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए, कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हमारा 5/3 है, तो इस 5/3 को हम क्या बोल सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पर 1/cos स्क्वायर एक्स रखेंगे तो ये हमारा यहां पर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से 3/5 को हम cos स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। बताओ बताओ, इतना बात समझ में आया पहले? बताओ मेरे को, ये चीज समझ में आया? बोलो, आ रहा है बेटा समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? यस यस। देखो हम कल भी बताए थे पिछले क्लास में तुमको कंपेयर करके कैसे सॉल्व करते हैं ना, तेरे को बेसिक एकदम छोटा छोटा चीज सिखाए हैं हम। आ रहा है बेटा समझ में? मेरे को एक बार रिप्लाई दे देना तुम लोग, जो भी बच्चे लाइव में है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो वो भी मेरे को बता देगा, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कुछ और सोच के इसको समझाने का। बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, अच्छा ठीक। सभी बच्चे का रिप्लाई मेरे पास नहीं आ पा रहा है। यस आ रहा है, ठीक आ रहा है सभी को समझ में? तो देखो बेटा, अब हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लिए। मेरा ऑप्शन जो था ना वो टेन स्क्वायर एक्स था, और दूसरा ऑप्शन था साइन, क्या था दूसरा ऑप्शन में? कोसेंस, हाँ साइन के पावर 8x/8 और कॉस के पावर 8x/27। तो दोनों ऑप्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब यहां से हम एक बार टेन स्क्वायर एक्स निकालते हैं, एक बार हम फाइंड करते हैं टेन स्क्वायर एक्स। देखो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स मेरा यहाँ लेके आ गए हैं कितना 2/5, तो ये हो गया 2/5। और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 3/5, तो ये हो गया 3/5। 5 कैंसिल हो गया 2/3। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा हम लोग एक और चेक करते हैं, एक और था हमको फाइंड करने के लिए, उसमें था साइन के पावर 8x/8 और फिर था प्लस कॉस के पावर 8x/8। इसको भी सॉल्व करते हैं। 8 नहीं है यहाँ, कितना है 27, यहाँ 27 है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/8 साइन के पावर 8x को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 4, 2 4 जा 8, फिर प्लस 1/27। और कॉस का इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 4। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो 1/8 साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट 2/5 है, तो यहां हो गया 2/5 का होल पावर 4, फिर प्लस 1/27। कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट 3/5 है,
तो 3/5 का होल पावर 4। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इसको। यहां से हो गया मेरा 1/8, 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 16, और 5 की पावर 4 625, फिर प्लस 1/27, 3 के पावर 4 3 3 जा 9 9 81, और 5 का पावर 4 तो 625, तो 27 3 जा 81, 8 2 जा 16, तो यहाँ बचेगा 2/625, फिर प्लस यहाँ बचेगा क्या 3/625, दोनों का एलसीएम लिए तो 625, और नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/625। अच्छा 5 से कैंसिल करेंगे तो 125, तो आंसर क्या होगा 1/125। तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा 2 आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, मतलब एक क्वेश्चन का 2 आंसर मेरा सही है। आ रहा बात समझ में? जैसे पहला हम बोल सकते हैं इसका आंसर, एक स्टूडेंट मेरे को सुरेश संजात सही आंसर बताया था ऑप्शन ए, 10² x = कितना है 2/3। 10² x को सॉल्व कर रहे हैं तो 2/3 है। उसके बाद ऑप्शन सी में 10² x 1/3 दिया है, वो तो मेरा नहीं होगा, वो रॉन्ग हो गया, तो सी तो नहीं होगा, ए हो गया मेरा सही। दूसरा sin की पावर 8x/8 और फिर प्लस cos की पावर 8x/8, दो जगह लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा है 1/125 और दूसरी जगह लिखा है 2/125, तो कौन सा सही है बताओ मेरे को, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो एक तो ऑप्शन हो गया ए और दूसरा ऑप्शन हो गया मेरा क्या बी। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर मेरा सही होगा। आंसर मेरा होगा इसका क्या ए और बी दोनों। मतलब जब हम OMR सीट भरेंगे तो ए वाला भी ऑप्शन टिक करना होगा और बी वाला ऑप्शन भी हमको टिक करना होगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में आ गया। बोलो बेटा समझ में आया? बताओ। यस ठीक, वेरी गुड। देखो ये सब चीज बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सेट करके दिया हुआ है जेई में, तो JEE कहां से क्वेश्चन दे देगा तेरे को कहना मुश्किल है। इसलिए अपने को बेसिक बेसिक चीज जो छोटा छोटा चीज है ना उसको भी माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज को हम छोड़ दें डायरेक्ट सिलेबस में आ जाएं और पता चलेगा समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। समझा मेरा बात? तो किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया क्या नोट? रिप्लाई देगा बेटा, अगर नोट हो जाएगा तो बता देना। हो गया? रिप्लाई दे दो, अगर नोट हो गया होगा तो मेरे को बता दो। यस ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे को दिया है इफ। देखो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है JEE में। इफ P = मेरे को दिया है थीटा और यहां पर दे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ठीक है। एंड क्यू सेट हमको दे दिया है थीटा, थीटा दे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डेस डेस डेस, ठीक है। बोला बी टू सेट्स, बी टू सेट्स। देखो हेड ट्रिगो का क्वेश्चन थोड़ा सा सेट का कॉन्सेप्ट है, तो अगर मेरे को सेट का कॉन्सेप्ट क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सेट, मतलब बेसिक चीज भी अगर मालूम रहेगा ना तेरे को सेट का, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ऐसे है ट्रिगो का क्वेश्चन सी है, बोला है बी टू सेट्स, दो सेट है, एक पी या दूसरा क्यू। देन ऑप्शन ए मेरे को बोला है पी सबसेट क्यू, पी हमारा सबसेट होगा क्यू का। दूसरा बोलना है बी नंबर पी नॉट सबसेट क्यू, पी हमारा नॉट सबसेट होगा क्यू का। सी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है पी